प्रिय मित्रों, जय श्री राम। भारत माता की जय। आपके सामने एक छोटी सी कहानी बताने जा रहा हूँ। महाराजा छत्रपति शिवाजी के गुरु समर्थ गुरु रामदास को, रामदास जी को समर्थ गुरु रामदास जी की उपाधि कहाँ मिली, वो काशी जी में मिली थी। उसकी एक छोटी सी कहानी आप सुने। एक समय की बात है, गुरु रामदास जी काशी भ्रमण को आए। प्रतिवर्ष आते थे काशी जी दर्शन करने, बाबा विश्वनाथ की नगरी में। तो काशी जी वो भ्रमण करते करते पहुंच गए। भोजन की आवश्यकता थी। उनके लिए जो भोजन बनता था वो भिक्षाटन के जरिए जो अन्न मिलता था, आटा चावल उसी से तैयार होता था, और वो अपने हाथ से बना के खाते थे, किसी का बनाया नहीं खाते थे। उनका एक शिष्य उनके भोजन की व्यवस्था के लिए भिक्षाटन के लिए निकला। उन्होंने बताया कि फलाने मोहल्ले में और फलानी गली में चले जाओ, एक बहुत प्रकांड विद्वान ज्योतिष के रहते हैं पंडित जी, बहुत सुपात्र ब्राह्मण हैं, आप उन्हीं के घर से भिक्षा ले आना और मेरे लिए बता देना। शिष्य वहीं पहुंच गया। बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य थे। शिष्य ने बाहर गेट पे दस्तखत किया, कुंडी बजाई, जोशी जी निकले और समर्थ गुरु रामदास के शिष्य को देखकर चकित भाव से उसका चेहरा ही ऐसे एकटक देखते रह गए। शिष्य परेशान कि गुरुजी मुझे एकटक देख रहे हैं। काफी देर देखते रह गए। शिष्य बोला कि मैं समर्थ गुरु रामदास जी का शिष्य हूँ और गुरुजी ने आपके यहाँ भिक्षाटन के लिए भेजा है, क्योंकि आपके ही यहाँ सिजवन्य मिलेगा, उसी से गुरुजी भोजन करेंगे, हमको भेजा है। और आप एक बात ये बताएं कि बहुत ध्यान से आप हमें क्या देख रहे हैं, एकटक देखते जा रहे हैं, इसके पीछे क्या राज है? ज्योतिषी ने कहा कि 7 घंटे बाद तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तुम यहाँ भिक्षा लेने आए हो, मात्र 7 घंटे तुम्हारे जीवन में शेष बचे हैं। यही देख रहा था कि तुम कितने अज्ञानी हो अपने मृत्यु से। वो बोला, शिष्य कभी आप हमें भिक्षा दें, बाकी हमारे साथ जो घटेगा सारी घटना हम जाके अपने गुरुजी को बताते हैं। और वो भिक्षा लिया और चला गया। गुरुजी के पास गया, भिक्षा से जो अन्न मिला था उससे गुरुजी ने बनाया, भोजन किया। बोले 7 घंटे पूर्ण होने में कितना समय है? शिष्य बोला आधे घंटे शेष हैं गुरुजी। समर्थ गुरु रामदास लेट गए और शिष्य से बोले कि पैर दाबो। शिष्य पैर दाबने लगा। जब वो थक जाए, गुरुजी ने कहा नहीं, बंद नहीं करना। बोले अब कितने घंटे बीत गए? बोले गुरुजी मेरी मृत्यु की सीमा से 2 घंटे ज़्यादा हो गए। बोले आपने कितनी देर पैर दाबा? बोले 2.5 घंटे। बोले मृत्यु कितने घंटे पे होनी थी? बोले 7 घंटे पे। बोले पैर दाबने के? बोले आधे घंटे बाद। बोले मृत्यु नहीं हुई ना? बोले हाँ। बोले ठीक, कोई बात नहीं। कल अगले दिन फिर बोले गुरुजी की उन्हीं पंडित जी के घर फिर जाओ, ज्योतिषी जी के, और उन्हीं के घर से फिर भिक्षा ले आओ। फिर वह शिष्य गया और उनके घर पे कुंडी बजाई। ज्योतिषी जी बाहर निकले और देख के अवाक रह गए, एकदम चकित रह गए। उस शिष्य को देखते रह गए। बोले तुम मरे नहीं? बोले नहीं। बोले मैंने कहा था 7 घंटे बाद आपकी मृत्यु हो जाएगी। बोले हाँ, लेकिन आपकी बात झूठी निकल गई। बोले कैसे? क्या कर रहे थे उस समय? बोले अपने गुरुजी का पैर दाब रहा था। बोले कितनी देर दाबे? बोले 2.5 घंटे। बोले ये तुम्हारे गुरु के प्रभाव का ही, कृपा का ही प्रभाव है, उनके यश का प्रभाव है कि तुम्हारी मृत्यु नहीं हुई। आपके जो गुरुजी हैं ये गुरु का ही सामर्थ्य है, जिनके सामर्थ्य के कारण आप बच गए। आज से उनको रामदास जी मत कहना, आज से मैं उनका एक नया नाम देता हूँ। आज से जगत उनको समर्थ गुरु रामदास कहेगा। इस तरह गुरु की महिमा बहुत बड़ी है। गुरु अपने शिष्य को भव से तार देता है
वीर बना देता है, वीर गति को प्राप्त करा देता है। गुरु ही अपने शिष्य का निर्माण करता है और समर्थ गुरु रामदास जी ने ही छत्रपति शिवाजी ऐसे शिष्य का निर्माण किया। गुरुओं की महिमा बहुत महान है। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय।